हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इनको मुझे p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, जहां पे कि p एंड q दोनों इंटीजर्स हों और q 0 के बराबर ना हो। मतलब मुझे रेशनल फॉर्म में, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में मुझे इसे लिखना है। तो मैं इसमें पहला एग्जांपल ले लेता हूं 0.6 के ऊपर बार। तो स्टूडेंट्स इसका एक सिंपल सा तरीका है। 0 पॉइंट यहाँ पे कोई भी नंबर है n और इसके ऊपर बार है। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने कोई नंबर मान लिया x इक्वल टू मुझे दिया गया है n के ऊपर बार। मुझे अगर बोला गया है, ये अभी x भूल जाओ, मुझे अगर बोला गया है कोई भी नंबर 0.n के फॉर्म में, n मतलब एक नंबर, एक डिजिट के ऊपर बार है जिसको मुझे p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको x मानूंगा पहले। देन फिर दोनों तरफ ये जो इक्वेशन है, मान लो मैंने इक्वेशन 1 मान ली, ये जो इक्वेशन बनी है इसमें दोनों तरफ में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा 10 से? क्योंकि 10 के पीछे आती है एक जीरो और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना अंक है जो रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है, फिर से सुनना, जो नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद में वो उसकी काउंटिंग कितनी है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं एक के पीछे एक जीरो लगा के, मतलब ये 10 हो गया तो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर होता 0.n, ये मान लो m, दो नंबर अलग अलग ऐसे रिपीट हो रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो। मान लो n का मतलब 1 हो गया, m का मतलब मान लो 2 हो गया, ऐसा कोई नंबर है 0.12, 12 रिपीट हो रहा है, 1 और 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ये ऐसे मान लूंगा मैं x बराबर 0.12 और इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से, क्योंकि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के पीछे दो जीरो लगा लूंगा और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसी तरीके से रेशनल नंबर अभी इनके निकालने वाले हैं सबके। तो हमने ले लिया पार्ट 1 इसका। अब देखो यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक के पीछे एक जीरो लगाऊंगा और उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोनों तरफ इसमें। तो मैं भी क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं मैं x, लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। ये इसका तरीका है रखने का। इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1 में मान लेता हूं इसको, ठीक है, इस पार्ट को। अब मैं ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा गाइस, इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.6 के ऊपर बार। तो ये आ जाएगा गाइस 10x इक्वल टू, गाइस देखो इसमें थोड़ा सा टेक्निक है। क्या टेक्निक है, जैसे यहाँ पे 10 इंटू 6 को मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.6, इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है गाइस, क्योंकि 6 कितनी बार यहाँ पे आगे चल के ये जो 6 डिजिट है, एक डिजिट, ये अनलिमिटेड टाइम तक ये रिपीट हो रहा है, तो मैंने एक 6 आगे लिख लिया और एक 6 ऐसे पीछे लिख लिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6666666 ऐसे करके, तब भी एक ही बात है। और अब मैं अगर ऐसे लिखूं 0.666, आगे ये रहने जरूरत नहीं, अगर मैं बार लगा रहा हूं तो मुझे आगे डॉट डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.666। अगर मैं बार नहीं लगा रहा हूं तो मैं ऐसे डॉट 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 मुझे दिखाने की जरूरत है, या मैं इसको ऐसे दिखा दूं 0.666 के ऊपर बार, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं 0.6 ओनली 6 के ऊपर बार।
इन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद में 6 ही आगे चल के 6 ही अकेला डिजिट रिपीट हो रहा है। इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो 6 में कितनी बार लिख लूं यहाँ पे और लास्ट वाले 6 के ऊपर बार दिखा दूं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सारा इनका सबका मतलब यही है, 0.6 के ऊपर बार। तो मैं बस इसको ऐसे लिख लेता हूं, 0.6 एंड 6 के ऊपर बार। देन क्या आएगा गाइस, 10x इक्वल टू, अब देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये एक 0 है तो डेसिमल क्या होगा, 1 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। ठीक है गाइस, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ऑन subtracting equation 1 from equation 2। अच्छा क्या होगा, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करने पे क्या होगा गाइस, 10x इक्वल टू, हमें इक्वेशन लिख लेते हैं, ऊपर इक्वेशन 2 लिख लिया, नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन 1, x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो क्या होता है गाइस, 10 में से 1x गया तो कितना होगा, 10x में से अगर 1x गया तो कितना बचा, 9x बचा, इक्वल टू, यहां पे देखो ये एक ही बात है, इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर, ये इस बार को भूल जाओ, ये समझो कि ये अभी मान लो ये बार नहीं है, ये समझो 6 है, तो मतलब सेम नंबर है, वैल्यू है, वैल्यू 0.6 और 0.6 दोनों बराबर है, इसके ऊपर बार लगा दूंगा तब भी ये वैल्यू बराबर है। तो क्या होगा, इससे ये इस तरीके से ये 0, मतलब सेम नंबर में सेम नंबर घटेगा तो क्या होगा, 0 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया और 6 में 0 गया तो 6, तो ये आ गया 9x इक्वल टू 6 अपॉन, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 है इधर, तो इस पॉइंट का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है 0, तो हम इस पॉइंट को, 0 को, दोनों को हटा सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये 9 क्या होगा, जब यहाँ पे x के साथ किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो इधर पूरा जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितना भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगा उसके पूरे के नीचे ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 चला जाएगा यहाँ पे नीचे डिवाइड में, और x इक्वल टू क्या जाएगा गाइस, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कोई कॉमन फैक्टर में देख लेता हूँ, उसमें 3 एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 3 से इधर डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2, और यहाँ पे डिवाइड करूंगा 3 से तो 3 3 जा 9, तो ये इसकी हो गई वैल्यू, इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 3/2/3, ये हो गया इसका आंसर। तो गाइस एक तो ये तरीका हुआ कि मैंने एक बना ली इक्वेशन 1 और एक बना ली इक्वेशन 2, 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने देखा कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के पीछे उतना ही 0 लगा के उससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन 2 बना ली, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया, और ये इसका इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया और ये इसका आंसर निकाल लिया। दूसरा इसका छोटा सा, बस थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पे, मैं अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भी नहीं भी मानता हूँ तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, छोटा सा बस ट्रिक है। जैसे मैंने ये निकाला था 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 का मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला था क्या, 6.6 के ऊपर बार, ठीक है, ये हमको मानना पड़ेगा। इसको आप भले ही इक्वेशन 1 मत मानो, इक्वेशन 2 मत मानो, ये आपको एक नंबर गिवन दिया है 0.6 के ऊपर बार, हमने मान लिया x इक्वल टू 0.6 है, या यहाँ पे लिख सकते हो कि ये इक्वेशन 1 है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे अब हम इसमें आगे, ये समझो कि यहां से मैंने इस तरीके से ले लिया आगे, ठीक है गाइस, इसको भी लिखा रहने देते हैं, दूसरे तरीके को लिखा रहने देते हैं, हम यहां से चलते हैं इधर, ठीक है गाइस। तो एक चीज देखो इधर 6.6 के ऊपर बार, मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, 6 प्लस 0.6 के ऊपर बार, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 6 को और
0.6 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आएगा, देखो 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6.0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी नंबर है n, उसको मैं n.0 को फॉर्म में बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। तो मैंने लिख लिया 6.0 प्लस 0.6, ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर मैंने बार लगा लिया। देन 0 में कोई भी नंबर मैं ऐड करूं, भले वो बार वाला नंबर हो या विदाउट बार वाला नंबर हो, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है गाइस, ये एक मैथमेटिकल रूल है, 0 को किसी भी नंबर में मैं ऐड करूं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। और 6 और 0 कितना हो गया, ये यहाँ पॉइंट आ गया और ये 6 आ गया। ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है लिख लिया। तो ये हो गया गाइस। अब एक चीज देखो, ये जो 0.6 के ऊपर बार है, ये तो यही वाली वैल्यू जो हम मान के चल रहे थे, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10x इक्वल टू 6 प्लस x। अब मैं इस x को इधर लेके आऊंगा, और मैथमेटिकल इक्वेशंस में क्या होता है, जब राइट हैंड साइड से कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, या लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल राइट हैंड साइड में जाता है। कहने का मतलब ये है, जब किसी भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी कांस्टेंट हो, जब अपनी साइड चेंज करता है तो उसका जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम इसे कर लेते हैं 10x। अब क्योंकि इधर आ रहा है, दूसरी साइड आ रहा है, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, इधर ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू, और ये भी मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है और अगर वो साइड चेंज कर रहा है, और कोई भी कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल अगर है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो दूसरे साइड में अगर जाता है तो वो नीचे उसके डिवाइड में जाता है, उसके डिनोमिनेटर बन जाता है दूसरी तरफ जाके। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन ये 9 जाएगा इसके नीचे, क्योंकि 9 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड को। तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स में है 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2/3। गाइस देखो, आंसर को आप जितना सिंपल वे में लिख सकते हो, किसी भी रेशनल नंबर को जितना सिंपल वे में लिख सकते हो उतना सिंपल वे में लिखो, वो उसका आंसर होगा। जितना सिंपल वे में रखोगे, जितना छोटा नंबर रखोगे, उतना ही आसान होगा कैलकुलेशन में यूज करना या उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना। तो इसका आंसर होगा 2/3। देखो यहाँ से भी आ गया और इस तरीके से भी आ गया, आपको जैसे इजी लगा आप वैसे कर सकते हो। तो गाइस चलो हम इसमें देखते हैं दूसरा पार्ट, इसका पार्ट 2 देख लेते हैं गाइस। चलो स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। तो हमने मान लिया इसमें पार्ट 2 है 0.47, यहाँ पे ओनली 7 जो नंबर है, सिंगल नंबर 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो हमने भी क्या से किया था, उसी मेथड से कर लेते हैं हम जो अभी फर्स्ट किया था। हमने मान लिया x इक्वल टू 0.477 के ऊपर बार, ये हमने इक्वेशन 1 मान ली थी। ठीक है गाइस, सॉरी। अभी हम क्या करते हैं, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है, मींस ओनली एक नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम कर लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 इंटू 0.47 के ऊपर बार, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे या 100 का करेंगे तो जितना जीरो होता है इधर डेसिमल के पार्ट में, डेसिमल वाले नंबर में मल्टीप्लाई करने पे जीरो वाले नंबर से, खासकर 10 से या 100 से या 1000 से, वो डेसिमल उतना ही डिजिट आगे पहुंच जाता है, इधर पहुंच जाता है। तो गाइस मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 4.77 के ऊपर बार। तो गाइस एक तो वो तरीका है जो मैंने आपको बताया था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो मैं बता देता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इस तरीके से बताता हूँ फटाक से। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 डिवाइड माइनस करने पे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आता है, इसमें से जो माइनस करेंगे 10x
इक्वल टू 4.7, 7 के ऊपर बार, इधर है x इक्वल टू 0.477, 7 के ऊपर बार। देखिए गाइस क्या होगा, ये हो जाएगा 9x। अब देखो गाइस, इसमें छोटी सी आपको ट्रिक लगानी है एक, जैसे ये है 4.7, 4.7 के ऊपर बार, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4.7 एंड देन ये वाला 7 हम एक 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें से मुझे क्या हटाना है, इसमें से मुझे घटाना है 0.477, 7 के ऊपर बार। अब गाइस देखो ये नंबर सेम है, 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, सेम नंबर जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 4 में से 0 गया तो 4, तो इसका क्या आंसर आ गया 4.30। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3, इस जीरो के मीन्स नहीं है, कोई मतलब नहीं जीरो का, अपॉन 9। अब देखो गाइस, पॉइंट आ रहा है, हमें लिखना है p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और q वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो p अपॉन क्यू का मतलब क्या होगा, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये तो अभी डेसिमल फॉर्म में। इंटीजर में भी क्या करेंगे, हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देंगे। 10 का क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक डिजिट से पहले डेसिमल है, डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है, 1, इसलिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा अपॉन 90। तो गाइस ये रहेगा इसका आंसर। ये हमने कैसे निकाला, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 मान के। अगर मैं वैसे करता हूँ, इक्वेशन 2 में अगर मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ तो ये कैसे कर सकता हूँ गाइस, मैं इसको इधर ले लेता हूँ, 10x इक्वल टू, मैं 4.7, इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 10x इक्वल टू 4.7, 7 के ऊपर बार। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या दिया गया था 0.47, तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 0.47, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो जोड़ के देख लेते हैं एक बार, 4.3, 3 के आगे 0 लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं, 0.4 और 7, 7 के ऊपर बार, तो 0 के ऊपर में 0 के साथ में 7 बार ऐड करूंगा तो 7 के ऊपर बार ही आएगा। 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं उसका वैल्यू सेम आता है। 3 एंड 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 7 आएगा, पॉइंट पॉइंट और ये 4 और 0 4, तो गाइस तो वही आ गया, इसका मतलब मेरा ये, इसको मैंने ब्रेक जो किया है ये तरीका ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो था 0.47, ये मुझे कहीं ना कहीं इसमें लाना था इक्वेशन 2 में, इधर जहां पे मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो नंबर मिला वहां पे मुझे ये कहीं ना कहीं लाना है किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, तो मैंने ये जुगाड़ कर लिया और ये जुगाड़ तो एकदम सही बैठा। तो गाइस मैं क्या करूंगा 10x इक्वल टू लिख लूंगा 4.3 प्लस x आगे सॉल्व करूंगा इसे, तो मैं x को इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, ये हो जाएगा 9x 4.3, x इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 9 नीचे चला जाएगा, और क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है तो मुझे अगर इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मुझे फिर से यही करना पड़ेगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के पहले इंटीजर है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका 43/90, तो x इक्वल टू 43/90, ये हो गया इसका आंसर। देन अभी लास्ट वाला देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड में क्या है 0.001 एंड इन तीनों डिजिट के ऊपर बार है, तो इसे सिंपल उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे मैं दोनों किए हैं। x इक्वल टू मान लिया मैंने 0.001, इसके ऊपर बार, और मैंने मान लिया इसे इक्वेशन 1। अब क्योंकि डिजिट डेसिमल के बाद में इसमें कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1 के पीछे 3 जीरो लगा के और इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 के ऊपर बार। अब क्योंकि ये 3 डिजिट है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 हो जाएगा गाइस। कैसे हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.001
फिर से 0 0 1 और 1 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो डेसिमल इसमें अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2 3। डेसिमल कितना आ जाएगा, डेसिमल कितना राइट की तरफ मूव करेगा, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 1.001 1 के ऊपर बार, ये इतना आ जाएगा। अब गाइस हमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ पे x हमने माना था 0.001, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001। मतलब आपको कुछ भी ऐसा जुगाड़ करना है कि जीरो वाले 1000 का, 100 का या 10 का, जो कि हम डिसाइड करेंगे कि हमको डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करना है, कि डेसिमल के बाद में जो ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है उसमें कितने नंबर हैं, जितने इसमें नंबर होंगे उतने ही 1 के बाद 0 लगा के उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे इक्वेशन मिलेगी उसमें मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में, कि मैं उसको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा कि मुझे ये वाला पोर्शन, ये वाला गिवन नंबर जो है वो मुझे मिल जाए। तो मुझे ये नंबर मिल गया, मैंने इसको 1 प्लस 0.001 के ऊपर बार मैंने ऐसे करके इसे ब्रेक कर लिया। तो गाइस मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x 1000x। नेक्स्ट क्या होगा, इस x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये इसमें से घट जाएगा, 1000x माइनस x इक्वल टू 1। ये हो गया 999 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो गया 1/999। ये हो गया इसका आंसर। तो गाइस अब हम इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अभी मैं स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। x प्लस 0.9999 एंड रिपीटिंग, 9 इसमें रिपीट हो रहा है, इन दी फॉर्म p/q। 9 को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q के फॉर्म में। देन क्या लिखा हुआ, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। जो भी इसका p/q आएगा तो क्या वो आपको सरप्राइज करेगा, क्या आप उससे सरप्राइज होंगे। देखते हैं, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आंसर चेक करने के बाद में जो भी आंसर आ रहा है उसको हमें फिर डिस्कस करना टीचर और क्लासमेट से कि वो उसका ये सेंस, मतलब वो ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। चलो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका p/q फॉर्म कैसा आता है। हमने मान लेते हैं जिस तरीके से हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस किए थे, हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.99999 इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि एक नंबर ओनली 9 एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ये हमने मान लिया इक्वेशन 1। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 1, इस तरीके से लिख लिया करो लैंग्वेज। ये लैंग्वेज डालने से थोड़ा सा ना एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये चीज अगर आ रही है तो कैसे आ रही है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं लेट, इस तरीके से है ना, लैंग्वेज इसलिए होगा गाइस। तो क्या होगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.99 के ऊपर बार। अभी देखो 9 के ऊपर बार है, ऐसे में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.9 एंड एक और 9 लिख के 9 के ऊपर बार लगा देता हूँ। तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डेसिमल एक डिजिट राइट हैंड साइड चली जाएगी क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार। अच्छा गाइस, अभी हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसे, सीधी सी बात है। आप ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाला टर्म इसमें आ जाए। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9 के ऊपर बार। देखो ये तो आ गया, ठीक है गाइस। ये हो गया x इक्वल टू 9 और ये हमने क्या माना था, ये वाला टर्म हमने क्या माना था, ये हमने x माना था, तो हम यहाँ से x लिख लेंगे गाइस। तो ये हो गया 10x, ये x इधर जाएगा, माइनस x इक्वल टू 9। 10x में से एक x गया तो कितना बचा, 9x बचा।
इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 या फिर 1/1, क्योंकि p/q पूछा है तो हम इसे 1/1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे x इक्वल टू ओनली 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अभी आंसर जो आ रहा है x इक्वल टू 1, ये सरप्राइज क्यों कर रहा है? देखो भाई, सरप्राइजिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एक कांस्टेंट आ गया, मतलब डेसिमल रेशनल नंबर में नहीं आ रहा है, रेशनल फॉर्म में नहीं आ रहा है, बल्कि ये सिंपल एक सिंगल इंटीजर नंबर आ रहा है जो कि 1 है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है हम देख लेते हैं। देखो x में कहते रखा 0.9999 और इसकी वैल्यू क्या आई है 1, मतलब ये 9 जो है इतनी बार आगे जा रहा है, इतने टाइम आगे जा रहा है, मैं इसे मतलब बहुत ज्यादा लंबे डिजिट लिखूंगा तब भी 9 खत्म नहीं हो रहा है। तो अब देखो भाई 0.9 है और आगे तक 9 चलता जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके 1 के आसपास तक जा रहा है। एग्जैक्टली 1 नहीं है, लेकिन 1 के आसपास तक कहीं ना कहीं जाके बहुत लंबा तक, क्योंकि 9 जा रहा है तो कहीं ना कहीं 1 के आसपास जाके ये रुक रहा है, मतलब 1 के आसपास तक ये नंबर पहुंच रहा है, तो इसलिए क्या आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है गाइस। इसके बाद में हम फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर